कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ लगी है? मैम किसी की मौत अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। English, ma'am, you are at hospital right now. What do you want to say on encounter, ma'am? How do you see it? आराम से संयम रखिए। What do you want to say on encounter, ma'am? You are at right now. We have taken। देखो ऐसे नहीं, ऐसे देखो स्टैम्पीड आप करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। That was Bahraich SP Vrinda Shukla, who was speaking after two accused of the Bahraich violence were shot in an encounter. And remember, Ram Gopal Mishra, he was killed in broad daylight on the terrace. That video of him being killed, being shot dead, has gone viral. And now in the latest, we know that 5 accused of the violence have been held and 2 have been shot at. That's the big breaking news that we have right now for you. In the Bahraich case, remember, Mohammad Sarfaraz and Mohammad Talib were injured in this encounter with the police in Uttar Pradesh. Encounter carried out by Bahraich District Police. And remember, these 2 individuals, these 2 accused, were attempting to flee from India. They were fleeing to Nepal. And my colleague Raghavendra joins us live on the broadcast for more. Raghavendra, of course, it's a big development coming in. Vrinda Shukla, जो कि SP हैं बहराइच की, अभी मीडिया से मुखातिब थी, मीडिया से बातचीत कर रही थी, और 2 आरोपी जो हैं उनको जो है गोली लगी है इस मुठभेड़ में। क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से ही एसटीएफ को सुराग मिली थी इनकी, और यह पता चला था कि ये नेपाल भागने के फिराक में। एसटीएफ, एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कंबाइन ऑपरेशन चलाया और इनको नानपारा रोड पर पकड़ने की कोशिश की। मुठभेड़ हुई, दोनों लोग घायल हुए और नानपारा सीएससी में इनको लाया गया इनका इलाज के लिए। फिर वहां की सीएससी ने रेफर किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए। हालांकि इनका इलाज चल रहा है। इनकी मौत मुठभेड़ में नहीं हुई है, दोनों की जान अभी बची हुई है। लेकिन जिस तरह से 13 तारीख को रात में राम गोपाल मिश्रा को बर्बरता पूर्वक हत्या की गई थी, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर एक प्रेशर भी था। मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि सख्त कार्रवाई होगी, कार्रवाई ऐसी होगी कि लोग दोबारा कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। और आज 5वां ही दिन है। आज 5वें दिन जिस तरह से ये लोग हत्या करके फरार हुए थे, भाग रहे थे, ऐसे में एसटीएफ और एटीएस मिलकर के सूचना इकट्ठा कर रहे थे। एसटीएफ की कई टीमें काम कर रही थी, अलग अलग रोड पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर वहां पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। तमाम जानने वाले के यहाँ एसटीएफ गई थी, तमाम रिश्तेदारों के यहाँ एसटीएफ गई थी। हर जगह से आंकड़े और इनके जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे थे। आखिर किससे बात किए हैं, कहाँ गए हैं, क्या कुछ हो सकता है, डिजिटल उपकरण का पूरा उपयोग किया गया है। ऐसे में पुलिस, एसटीएफ को सफलता मिली है और दोनों घायल हैं, दोनों की इलाज जारी है। जी बने रहिए हमारे साथ राघवेंद्र, because we are getting our viewers what the SP of Bahraich Vrinda Shukla had said. We'll get you the complete sound bite. Listen in, viewers. और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी
इलाके जो हिंसा की आग में बीते दिनों झुलसते हुए नजर आए थे, उस हिंसा की आग के बीच अब आगे स्थितियां ना बिगड़े, कानून व्यवस्था जो है वो पटरी पर रहे और कानून व्यवस्था से किसी को भी छेड़छाड़ न करने दिया जाए, इस जिम्मेदारी को बाखूबी समझते हुए पूरे इलाके में अभी भी बड़ी पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो चल रही है। पुलिस की मुस्तैदी बड़ी संख्या में तैनात है। एक बार अगर मेरे विजय आपको बाहर की तस्वीर दिखाएं, अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा जो है वो इस वक्त लगा हुआ है। जिसने भी इस खबर को सुना वो अस्पताल तक पहुंचा और अस्पताल पहुंचने के बीच सब यही सवाल कर रहे थे कि क्या जिस इंसाफ को लेकर लड़ाई रामगोपाल का परिवार पिछले 4 दिन से लड़ रहा है, जिस इंसाफ की लड़ाई ये तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो पिछले 4 दिनों से लड़ रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे थे कि कब तक उन आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जवाब हमारे ठीक दाहिनी तरफ, क्योंकि 2 आरोपी सरफराज और तालिम जो है वो मुठभेड़ में घायल हुए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है, उनको पैर में जो है वो गोली लगी हुई है। फिलहाल वो खतरे के से बाहर हैं, लेकिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बीच अब बड़ा पूर्ण विराम जो है वो इन तमाम सवालों पर लगा हुआ है। तस्वीर एक बार अस्पताल की मेरे विजय सचिन आपको जरूर दिखाएंगे। Right outside the hospital in which the 2 accused who were shot at by the UP police have been admitted and they are being treated under medical treatment as per Vaibhav, our reporter on Ground Zero, that their condition is right now said to be stable. And viewers, remember this after Ramgopal Mishra was killed, a youth. He was killed in broad daylight. He was shot dead during violence in Bahraich district during the idol immersion procession. And now we know that 5 accused have been arrested. 2 of them, Sarfraz and Talim, have been shot at. राइफल से फायर के बीच उस वेपन को बरामद करने के लिए पुलिस टीम जो है वो नानपारा गई थी। ये तमाम लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं जो पुलिस लगातार कर रही है? हाँ जी, ये कार्रवाई हुई, बहुत सराहनीय कार्य किया है पुलिस ने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? योगी जी का जिला प्रशासन को सख्त निर्देश था। जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। रामगोपाल मिश्रा के दोषियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई है, हम लोग बहुत ही खुशी है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष है। योगी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं। माननीय विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी ने भी कहा था। पूरा प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है कानून व्यवस्था। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 2 घायल भी हैं। बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने करके दिखाया, जो विधायक जी ने कहा था वो करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कानून व्यवस्था पर? कानून व्यवस्था पे निश्चित जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है वह सराहनीय है और आम जनमानस में इसमें खुशी की लहर है कि हम लोग एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था और इस कार्रवाई को लेकर? कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने और महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वो करके दिखाया है। और ऐसा ही रहा तो क्षेत्र में अमन शांति सहन। अब बस देखना ये है कि रामगोपाल मिश्रा जो मेरा अपना भाई था, उसकी पत्नी का कहना था कि खून के बदले खून, तो क्या न्याय व्यवस्था इस पे काम करेगी कि ना करेगी? जी जी, क्या कहना है आपका इस कार्रवाई को लेकर? माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय विधायक सुरेशा सिंह जी ने जो कहा था वो करके 4 दिन हो चुके थे, बड़े सवाल उठ रहे थे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। नहीं, गिरफ्तार हो गए और इनकाउंटर हुआ है। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए और उन पर भी कार्रवाई हो। और क्या अस्पताल के, हाँ क्या कहना चाहेंगे आप? बुलडोजर तो बिल्कुल चले। अस्पताल के बाहर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनका इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? उन लोगों का इस कार्रवाई के बीच उनके रिएक्शन क्या है ये आपने सुना। लेकिन सबसे अहम ये है कि 5 में से जो अब 6ठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर कब तक जो है वो कोई खबर सामने आएगी। लेकिन सुमित, नानपारा जाने का Well, that was my colleague Vaibhav. In fact, Raghavendra also joins us. I believe is en route the police headquarters. Raghavendra, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में आक्रोश तो रहा ही है, जिस तरह से सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, रामगोपाल मिश्रा, उनको गोली मार दी जाती है। ये जो वायलेंस है, हमने देखा किस तरह से हिंसा जो उठ पड़ी दुर्गा पूजा के वक्त, ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही है। 5 जो है आरोपी अब वो हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन ये इन दोनों के बारे में बताइए, ये दोनों कहाँ से हैं? क्या ये लोकल थे? इनका क्या रोल था? क्या इन्हीं लोगों ने जो है, इन्हीं दोनों ने गोलियां चलाई थी रामगोपाल मिश्रा पर? राघवेंद्र,
बिल्कुल। देखिए, जो ये सरफराज है, ये सरफराज मुख्य आरोपी है। सरफराज उस वक्त घर में मौजूद था जब रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी। एक फोटो मैंने रिलीज की थी, यानी कि हमको कहीं से मिली थी विश्वस्त सूत्रों से। उस फोटो में ये जो सरफराज है वो बंदूक लेकर छत पे दिख रहा था। हालांकि जिस तरह के वीडियो आए हैं कि पहले रामगोपाल मिश्रा को गोली लगती है, वो वहीं गिर जाता है, फिर उसको खींच के ले जाते हैं और उसके साथ बर्बरता करते हैं। लेकिन जो गन लेते हुए गन के साथ जो शख्स था वो कहीं न कहीं सरफराज ही था। सरफराज की फोटो भी आई थी, वायरल हुई थी। उसके बाद एसटीएफ काफी सक्रिय हो गई थी और उसने सरफराज को पकड़ने के लिए तमाम तरह के जतन किए जो उसके पास जो वो करते हैं। ऐसे में यूपी पुलिस, एसटीएफ, एटीएस सब मिल करके, चूंकि एटीएस की भी एक बड़ी टीम बहराइच में मौजूद है, तमाम तरह के सबूतों साक्ष्यों को भी वो इकट्ठा कर रही है। और चूंकि नेपाल से बहराइच से इनका लेन देन है, अवैध कारोबार की भी बात सामने आ रही है, यह भी इनपुट उनको है, इसकी भी जांच चल रही है। तो ऐसे में जो ये मुख्य आरोपी है यानी सरफराज उर्फ रिंकू, यानी मौके पे मौजूद था, कहा जा रहा है मुख्य आरोपी है, इसी ने गोली मारी थी रामगोपाल मिश्रा को और इसको पुलिस ने घेरा। इसका जो सहयोगी है तालिम मौके पर मौजूद था, जिसका नाम एफआईआर में दर्ज है, दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज है, लिहाजा दोनों इनकाउंटर में घायल हुए हैं, गोली लगी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच में इनका इलाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि ये मौत के खतरे से अभी बाहर है। जिस तरह से पुलिस ने और एसटीएफ ने यहां पर वर्कआउट किया है, उनको एक बड़ी सफलता मिली है। बाकी 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उनको पुलिस ने रखा हुआ है। कुल जिनका नाम एफआईआर में था, जो 5 लोग एफआईआर में थे, अभी जो एसपी थी वृंदा शुक्ला, उन्होंने भी जानकारी दी कि 5 लोगों को इस समय पुलिस अपने कब्जे में कर चुकी है। बाकी जो और अननोन लोग हैं जिनकी भूमिका निकल करके आएगी इस पूरे हत्या में, उन लोगों का नाम भी उसमें ऐड होगा। एफआईआर में 4 लोगों का नाम लिखा नहीं गया, अज्ञात के रूप में उनका नाम वहां पर लिखा गया है। ऐसे में अगर इनसे पूछताछ होगी और ये अगर किसी का नाम लेते हैं, किसी की भूमिका अगर उसमें आती है, तो जरूर उनका नाम आगे बढ़ेगा। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में हूं। ये सिग्नेचर बिल्डिंग है जहां पर उच्च अधिकारी जो है वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और पल पल की जो घटना है उस पर नजर रख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आला अधिकारी बहराइच से संपर्क कर रहे हैं और एक इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जा रही है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ही कहा था कि कार्रवाई ऐसी हो कि लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले सके, दोबारा कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए सोचे। और जिस तरह का वो दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम था, दुर्गा उत्सव एक मातम में बदल गया था, एक खूनी रंजिश में बदल गया था। इस तरह से दूसरी घटना यूपी में नहीं होनी चाहिए, इसका मुख्यमंत्री ने जरूर एक निर्देश दिया था कि दोबारा यूपी में इस तरह की घटना ना हो। और इसीलिए यूपी की जो एसटीएफ है और एटीएस है, दोनों काम पर अपने लग गई थी जी। Absolutely exemplary punishment. That is what was promised by the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Thank you so much for the moment, Raghavendra, for joining us with those inputs coming in on the story. Viewers, Republic TV closely tracking all the developments from Bharaich, and remember, 2 accused have been shot at. They are said to be stable right now. We shift our focus to the other big story that we are tracking, viewers. This with regards to India-Canada standoff. In the latest, viewers, just today after Canadian Prime Minister Trudeau exposed himself, saying that there is no evidence that was provided to India. Now